बहुत पुराने समय की बात है, जब ब्रह्मांड के तीनों लोकों में अधर्म की जड़ें इतनी गहरी हो गई थीं कि देवता, अर्षि और मनुष्य सभी भय और निराशा में जी रहे थे। हर दिशा में केवल राक्षसों की हंसी और निर्दोषों की चीखें गूंजती थीं। असुर राज रक्तबीज, जो स्वयं अंधकार का पुत्र कहा जाता था, ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उसका एक भयानक वरदान था, जहां जहां उसकी रक्त की एक भी बूंद गिरे, वहां वहां एक नया रक्त बीज जन्म ले ले। देवता युद्ध करते, पर हर वार उसे और बढ़ा देता। अंधकार बढ़ता ही गया, प्रकाश मानो कहीं गुम हो गया था। सभी देवता घबराकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। विष्णु ने कहा, अब इस दैत्य का नाश केवल वही कर सकती है जो अंधकार में भी प्रकाश बन सके, जो भयंकर हो पर करुणामयी भी, जो विनाश करे पर सृजन भी लाए। ब्रह्मा बोले, वह शक्ति केवल एक ही है, आदि शक्ति। अब उन्हें जगाना होगा। तीनों देवता एक साथ ध्यानस्थ हो गए। उनके नेत्रों से तेज निकलकर आकाश में फैला। देवताओं का तेज, पृथ्वी की तपस्या और आकाश का प्रकाश सब मिलकर एक अद्भुत दिव्य ज्योति में परिवर्तित हो गए। वह ज्योति बढ़ती गई, धीरे धीरे उसने आकार लिया। उसके नेत्र अग्निज्वाला जैसे, केश खुले हुए, गले में मुंडमाल, हाथों में गदा, खड्ग, त्रिशूल और अभय मुद्रा, और वाहन एक बलशाली गधा। आवाज गूंजी, मैं हूँ कालरात्रि, मैं ही अंत हूँ और मैं ही आरंभ। आकाश कांप उठा, देवता थरथरा गए, लेकिन माँ के चेहरे पर करुणा थी। भयंकर रूप के भीतर असीम ममता छिपी थी। माँ ने कहा, डरो मत, मेरा यह रूप भले ही भयानक लगे, पर इसका उद्देश्य केवल एक है, सृष्टि का संतुलन लौटाना। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और कहा, जब तक यह संसार सत्य और धर्म से भटक जाएगा, मैं प्रकट होकर उसे सही मार्ग दिखाऊंगी। उधर रक्त बीज अपनी असुर सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा। हजारों रथ, लाखों सैनिक, चारों ओर गर्जना, धुआं और विनाश। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पर्वत टूटने लगे। वह चिल्लाया, कौन है जो मुझे मार सके, देवता, मनुष्य या यह स्त्री? तभी आकाश से आवाज आई, तेरा अंत अब निकट है, रक्त बीज। माँ कालरात्रि अपने गधे पर सवार होकर प्रकट हुईं। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी, हाथों में त्रिशूल चमक रहा था। उनकी दहाड़ से असुर भयभीत होकर भागने लगे। युद्ध प्रारंभ हुआ। माँ के हर वार से असंख्य दैत्य मारे गए, परंतु रक्त बीज के रक्त से और हजारों असुर जन्म लेते गए। देवता निराश हो उठे। माँ, यह तो अमर है, इसका रक्त स्वयं इसका वंश बन जाता है। माँ ने गहरी सांस ली, फिर उनका रूप और भी विशाल हो गया। उनकी जीभ लंबी हो गई, उनकी आंखें लाल अग्नि में जलने लगीं। उन्होंने कहा, अब मैं इसका रक्त पृथ्वी पर गिरने ही नहीं दूंगी। जैसे ही रक्त बीज पर वार हुआ, माँ ने उसकी रक्त की हर बूंद अपनी जिह्वा से पी ली। धरती पर एक भी बूंद नहीं गिरी। रक्त बीज ने लाखों रूप बनाए, पर हर रूप माँ ने निगल लिया। उनकी जीभ अग्नि के समान थी, उनकी गर्जना से दिशाएं हिल रही थीं। रक्त बीज चीख उठा, तुम देवी नहीं, मृत्यु हो। माँ ने उत्तर दिया, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु, मैं ही आरंभ हूँ, मैं ही अंत। और एक भयानक गर्जना के साथ माँ ने उसका सिर काट दिया। उसके साथ ही उसके सभी रूप भी नष्ट हो गए। युद्ध भूमि में शांति फैल गई। अंधकार मिट गया, आकाश में प्रकाश छा गया। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, जय माँ कालरात्रि, आपने हमें भय से मुक्त किया। माँ मुस्कुराईं। उनका चेहरा अब शांत था, आंखों में ममता झलक रही थी। उन्होंने कहा, जो भी मुझे सच्चे मन से पुकारेगा, मैं उसे हर भय, हर संकट से मुक्त कर दूंगी। फिर उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। हर रात के बाद सुबह होती है और हर निराशा के बाद आशा जन्म लेती है। माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। जो भक्त इस दिन उनकी आराधना करता है,
वह भय, रोग और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उनका मंत्र है एयुएम देवी कालरात्रिये नमः। भक्त कहते हैं, माँ कालरात्रि की कृपा से व्यक्ति को अमोघ शक्ति, अपराजेय साहस और अदम्य विश्वास प्राप्त होता है। वे यह भी सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी है। माँ ने देवताओं से कहा, जब तक संसार में भय रहेगा तब तक मैं रहूंगी, पर याद रखो, मेरा भयानक रूप केवल बुराई के लिए है, भक्तों के लिए मैं सदा करुणामयी माँ हूँ। फिर वे शांत होकर ध्यान मग्न हो गईं। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके चारों ओर प्रकाश का आभा मंडल फैला हुआ था और उस क्षण आकाश से आवाज आई, जय माँ कालरात्रि, जय करुणामयी माता। यदि इस कथा ने आपके हृदय में भी श्रद्धा और साहस की ज्योति जलाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें। माँ दुर्गा की और दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माँ कालरात्रि।